हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस के पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को आखिर बनाया कैसे जाता है। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। जिन बच्चों को नहीं पता कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को कर रहा है। इंग्लिश में जब हम इसे बोलेंगे तो कुछ इसकी चीजें होती हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही एंड शी। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। आई को अंग्रेजी में, हिंदी में मैं बोला जाता है, वी को हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, और ही और शी का मतलब होता है वह। अगर कोई लड़का किसी काम को करता है तो वहां पर ही का यूज किया जाता है, और अगर कोई लड़की किसी काम को करती है तो वहां पर शी का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। जब भी आप किसी काम को करते हैं, कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, तो वे सभी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। जैसे नहाना है, या फिर आपका रोना हो गया, बातचीत करना हो गया, सब आपके क्या है? कार्य। और उसके बाद आखिर में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे राम आम खाता है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गई आपकी खाना, और ऑब्जेक्ट इसमें हो गया आपका आम। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो इनको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी पूरी सीरीज आप लोगों को करवाने वाला हूँ। चलिए, तो मैं जैसा आप लोगों से बोल रहा था, हम टेंसेस से शुरू करेंगे। और टेंसेस में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब भी आप किसी काम को रोजाना करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या मैं पढ़ाई करता हूँ, कोई भी काम जो आपकी लत नहीं है पर आपकी एक आदत है कि आप रोजाना उस काम को करते हैं, तो वे सभी सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर यही है जो मैंने आपको भी बताया है। जैसे सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, और आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। बट जब आप थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा आपका? जैसे ही है, शी है, या फिर किसी का नाम है, ये सभी आते हैं आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो इनके आगे आपको इनकी जो वर्ब होगी, इसमें आप एस और ईएस का यूज करेंगे। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। जो बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में आप मुझे बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। चलिए, तो हम यहाँ पर पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल्स में मैं यहाँ से शुरू करूंगा। हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वही जो मैंने आपको बोला था, राम आम खाता है। तो राम यहाँ पर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हमने इसका नाम लिख दिया एज आई टोल्ड यू। उसके बाद में आती है आपकी वर्ब। वर्ब है आपका खाना, उसको लिख दिया हमने ईट। और आखिरी में वो किस चीज को खा रहा है? मैंगो। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया? नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी का नाम लिखेंगे या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे, तो वहां पर आपको वर्ब के साथ, याद रखिएगा, वर्ब के साथ आपको एस और ईएस का यूज करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका राम ईट्स मैंगो, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम कई सेंटेंसेस और इससे बनाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो कई बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे कह देते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ऐसा नहीं होता है, ये होगा आई गो टू स्कूल। और भी सेंटेंसेस हम इसके बना सकते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए। जैसे राधा कपड़े धोती है, तो राधा वॉशेस क्लोथ्स। चलिए, और भी हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं फूल तोड़ता हूँ, आई प्लक फ्लावर।
तो ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का कौन सा टेंस है। चलिए ये हो गए। इसके साथ में मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस और बताऊंगा। जैसे अब ये हैं तो अब हमें इन्हें नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होगा कि आपको इस सेंटेंस को नकारात्मक बनाना है कि राम आम खाता है तो राम आम नहीं खाता है, राधा कपड़े नहीं धोती है, मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ। तो जब भी आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना है तो आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। जैसे राम ईट्स मैंगो, तो अब आप इसको बनाएंगे तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो इसके साथ लगाएंगे हम डज और बाकी सबके साथ में हम लगाएंगे डू। आप लोग नोट कर लीजिएगा, राम ईट्स मैंगो। अब मैं इसको अगर बनाऊंगा नेगेटिव में तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। लास्ट वाला आप लोग बनाएंगे और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। अभी हम इस सीरीज को पूरा आगे चल के कंप्लीट करने वाले हैं और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो मैं आप लोगों के अच्छे रिस्पांस का यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। बाकी हमारा जो कोचिंग संस्थान है ये टरेरा कॉलोनी में है। नीचे मैं आपको वीडियो में नीचे कैप्शन में मैं आपको इसका हमारी कोचिंग का नंबर भी सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।